जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुहूर्त बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कहानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक संक्षिप्त में बताएंगे। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत क्यों कहा जाता है वो बताएंगे। लास्ट तक बने रहें दोस्तों। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। और पुराने मित्र तो शेयर कर ही रहे हैं, और अगर कोई मित्र गलती से किसी कारणवश से सब्सक्राइब नहीं कर पाया हो तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों श्री कृष्ण हिंदू के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कोई श्याम बोलता है, कोई गोपाल बोलता है, तो कोई केशव बोलता है, कोई द्वारिकाधीश बोलता है, कोई कन्हैया बोलता है। आदि नामों से लोग इनको जानते हैं। इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन और भयानक परिस्थितियों में हुआ था। अब आइए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कहानी लघु में छोटी, उनमें उनके जन्म से बैकुंठ जाने की कहानी तक बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जन्माष्टमी का मुहूर्त क्या है, ये बता दें, फिर आगे कहानी चालू करते हैं। दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर दोपहर 3:27 से शुरू होगी और 7 सितंबर को दोपहर 4 बजे, 7 सितंबर की बात कर रहा हूं दोस्तों, 4:14 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं इस दिन रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर सुबह 9:20 से प्रारंभ हो जाएगा और 7 सितंबर सुबह 10:25 तक रहेगा। ऐसे में निशिता काल में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की वजह से इस मार्त संप्रदाय द्वारा जन्माष्टमी पर्व 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं। वह 7वीं तिथि पर जन्माष्टमी नहीं मनाते, जिस वजह से वैष्णव संप्रदाय द्वारा 7 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों यह वैष्णव संप्रदाय यानी महात्मा लोगों के लिए है। गृहस्थ के लिए 6 तारीख को जो लग्न बताया हूं, मुहूर्त बताया हूं, उस मुहूर्त में करें। अब आते हैं हम कृष्ण की कथा पे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि कंस कौन था। एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, यानी भगवान कृष्ण के मामा, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी की, जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस डर गया। तभी उसने वसुदेव यानी देवकी के पति को जान से मार देने के लिए कहा। देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया गया। देवकी के कहने पे वसुदेव जी को मारा नहीं, लेकिन बंदी बना लिया। तब देवकी ने कंस से विनती कर कुरा के स्वयं लाकर अपने बच्चे, और बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, मैं स्वयं लाकर के अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। आपके बहनोई बेकसूर हैं, उनको मारने से क्या फायदा मिलेगा आपको। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कारागार में ही कुछ समय बाद देवकी और वसुदेव के एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को मिली तो कंस आया और
आकर के बच्चे को मार डाला। उसी प्रकार कंस ने देवकी और वसुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगना कर दिया गया और कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। अब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बता रहा हूं। यशोदा और नंद ने देवकी और वसुदेव की समस्याओं को देख और उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि सिर्फ एक मायावी चाल थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी कारागार में थे ना, देवकी और वसुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वसुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूं, तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहां जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहां का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे, कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा, जल से उफनाती हुई यमुना रास्ता देगी, भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगा। अब दोस्तों आगे क्या होता है सुनिए, कृष्ण कैसे वृंदावन पहुंचे। वसुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुंचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री यशोदा जी की पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वतः बंद हो गया पहले जैसे। जैसे ही कंस को यह खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वो तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीनकर पटक कर मारने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा, तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए मायावी असुरों को भी भेजा। जब उनको पता चल गया तो असुरों को भी, कंस बहुत भयभीत था। जब से बच्चे का जन्म हो गया तो वो सोचता था कि मेरा काल जन्म ले लिया है, लेकर उसके चंगुल से कैसे भी बचूं मैं। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वो उदास एवं चिंतित हो गया। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। तुरंत ही श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। दोस्तों बकासुर उस राक्षस का नाम पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नांग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नांग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे थे। तत्पश्चात वहां से कालिया नांग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से ये नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। अब श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में बता दें दोस्तों। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला रचाते हुए और अपनी बांसुरी बजाते थे। तभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते थे और उनको ये आवाज बहुत प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे।
आप लोग सुने होंगे, राधा जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं, तो और ये विष्णु जी के अवतार थे, तो राधा से प्रेम करने लगे। अब दोस्तों आगे कृष्ण बलराम उज्जैन में जाकर के संदीपनी ऋषि के यहाँ शिक्षा लिया। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा अब राज का भी भय हो रहा था, इसलिए श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया। सुदामा से मित्रता वहीं हुई, द्वारिकाधीश का पद मिला। उसी समय आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे घनिष्ठ मित्र थे, उनकी मित्रता के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे वापस आ गए, द्वारिकापुरी के राजा बन गए। अब श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी हुआ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में अमझेरा नामक एक कस्बा है, वहां उस समय राजा भीष्मक का राज था। यह मध्य प्रदेश के अमझेरा में था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी, उसका नाम था रुक्मिणी। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जब उसको उसकी सखियों द्वारा यह पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मिणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भिजवा दिया। जैसे ही यह संदेश श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, वे वहां से तुरंत निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और द्वारिकापुरी ले गए। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गया, जिसका विवाह रुक्मिणी से तय हुआ था। द्वारकापुरी में दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम की सेना तथा शिशुपाल की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ दोस्तों। और शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी की शादी होनी थी, ये चीज दोस्तों जानने योग्य बात है। तो जिसमें शिशुपाल की सेना नष्ट हो गई थी, युद्ध हुआ जब। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बहुत ही धूमधाम विधि विधान पूर्वक किया गया। श्री कृष्ण के सभी पटरानियों में रुक्मिणी का दर्जा सबसे ऊपर था। महाभारत में कृष्ण बने सारथी के रूप में, सारथी बने थे। भगवत गीता का ज्ञान भी दिया इन्होंने। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। दोस्तों, ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। ये उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से आज भी विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध में परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन को मारा और पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। इसलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तभी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कौरव वंश का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ है, उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी चले आए। अब दुर्वासा ऋषि का भी श्राप मिला था श्री कृष्ण को। दोस्तों, महाभारत युद्ध के लगभग 35 वर्ष के बाद भी द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। द्वारिका नगरी धीरे धीरे दोस्तों श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने चंचलता के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर शाम को यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया था। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारिका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के किनारे पर गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहां पर सभी लोग मदिरा के नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे।
उनके इस बहस में गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिनसे पूरा यदुवंश का नाश हो गया दोस्तों। अब श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में बता दूं दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वे वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरण समझकर उस पर विषयुक्त बाण से प्रहार कर दिया था। दोस्तों, जरा द्वारा चलाया गया यह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को भेद दिया। विषयुक्त बाण से इसी भेदन का बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। तो दोस्तों, बस इतनी ही कहानी है श्री कृष्ण जी की। और यदि वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।